नमस्कार। ओम शम सहस्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी की भगवान भोलेनाथ अपने सभी रुद्र रूप में रक्षा करें, ऐसी मेरी मनोकामना है। और इस वीडियो का आरंभ कर रहे हैं हम सिंह राशि के लिए। शनि गोचर जो है 2025 महागोचर हो रहा है। 2025 में बहुत विकट ग्रही स्थितियां हो रही हैं। एक लंबे समय तक मंगल का नीच राशि में रहना, वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था होना, फिर नीच की राशि में जाना, और शुक्र का एक राशि में अद्भुत अतुलनीय समय बिताना, एक लंबा समय बिताना। और साथ ही साथ 29 मार्च को रात्रि में 11 बजकर लगभग 1 मिनट पर शनिदेव अपनी प्रिय राशि कुंभ को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां वह पहले से मौजूद राहु के साथ युति निर्माण करेंगे। उसके साथ ही विशेष रूप से देखा जाएगा तो एक राशि को 7.5 से मुक्त कर रहे हैं, 2 राशियों को ढैया से मुक्त कर रहे हैं, और 2 राशियों को जो है ढैया के प्रभाव में आगोश में ले रहे हैं, और वहीं एक राशि को 7.5 के आगोश में ले रहे हैं। तो जो ढैया के आगोश में आने वाली जो पहली राशि है वह है, विशेष रूप से देखिए तो आपके लिए कौन सी राशि है? सिंह राशि। सिंह राशि ढैया के प्रभाव में आ रही है। सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव का गोचर मीन राशि में 29 मार्च 2025 से होने वाला गोचर, और अगला 2.5 वर्ष आपके लिए क्या ऐतिहासिक क्षण लेके आ रहा है, यह जानेंगे और बताएंगे आपको। शनि पीड़ा से मिलने वाले कष्ट से कैसे पाएं मुक्ति, उससे संबंधित एक अमृत उपाय। वीडियो के साथ बने रहिए। आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वह शोध पर आधारित रहेगी, ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित रहेगी। मनगढ़ंत तरीके से सिर्फ मालामाल और करोड़पति नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि ज्योतिष का काम मार्गदर्शन है, यानी सही रास्ता दिखाना। आइए अब आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर हो कहां रहा है और कहां कहां यह किन किन भावों को प्रभावित कर रहा है। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए जो यह गोचर है वह अष्टम भाव में हो रहा है, यानी सप्तम भाव से निकल करके 7वें घर से निकल करके 8वें घर पीड़ित घर में शनिदेव जा रहे हैं। यह आकस्मिक पीड़ा, आकस्मिक मृत्यु, आकस्मिक लाभ, आकस्मिक जो है धन वर्षा का भी घर है। तो इसको सिर्फ नकारात्मक वे में नहीं लीजिएगा कि 8वें में शनि पहुंच गए तो दिक्कत देंगे। अब 8वें घर में बैठ करके, क्योंकि सभी घरों को, सभी ग्रहों को 7वीं दृष्टि मिली हुई है ज्योतिष के अनुसार, यानी कि जहां वह बैठते हैं उससे 7वें घर पर भी देखते हैं। इसकी सामान्य परिभाषा यह समझ लीजिए कि हम अपने घर में बैठ करके अपने घर से 7वें घर में हमारी दृष्टि रहे, यानी कि हमारी निगाह रहे। ऐसे ही शनिदेव जो है वह अपने से 7वें घर पर दृष्टि रखते हैं, और अगर देखा जाए तो 2 अतिरिक्त दृष्टियां इनको और मिली हुई है। तृतीय दृष्टि यानी कि अपने से तीसरे घर पर, और दशम दृष्टि। यह दोनों जो दृष्टियां अतिरिक्त हैं, यानी कि 2 अतिरिक्त दृष्टि मिलने से 3 घरों को एक साथ प्रभावित करें, और चौथा जहां वह बैठे हुए। तो अष्टम भाव में बैठ करके आपके दशम भाव पर पाप दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि कार्य प्रभाव, कार्यभार पर दृष्टि दे रहे हैं। उसके बाद आपके द्वितीय भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, सप्तम दृष्टि दे रहे हैं, और दशम दृष्टि आपके पंचम भाव पर दे रहे हैं। कहते हैं शनिदेव की पाप दृष्टि, तृतीय दृष्टि सबसे खतरनाक होती है, और तृतीय दृष्टि जो है वो आपके दशम भाव पर पड़ रही है। तो आइए अब इन्हीं गणनाओं के आधार पर, इन्हीं दृष्टियों और दृष्टिगत संबंधों के आधार पर शनिदेव के इस गोचर की, इस महागोचर की गणना करते हैं। क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है। सबसे पहले स्वास्थ्य कार्यों से, स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो अष्टम भाव में आने से
आकस्मिक स्वास्थ्य पीड़ा मिलेगी, कुछ चोट दुर्घटना इत्यादि का भी संयोग बन रहा है। अचानक से विशेष रूप से देखा जाए तो कोई आकस्मिक बीमारी आपको बड़ी पीड़ा देने में जो है मुख्य भूमिका निभाएगी, लेकिन अंततः यह पीड़ा जो है वह अस्थाई नहीं रहेगी, तो इससे बहुत ज्यादा आपको डरने की जरूरत नहीं है। बात होगी अब आपके व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल लाइफ, भाई बहनों के साथ संबंध, लव लाइफ, प्रेम भाव, पत्नी भाव कैसा है, पति भाव कैसा है, इस पर चर्चा होगी। देखिए, व्यक्तिगत संबंधों की चर्चा अगर करेंगे तो सप्तम भाव से निकल करके अष्टम भाव में जा रहे हैं, यानी कि सातवें घर को अब मुक्त कर दिए। सप्तम भाव मुक्त होने से पति पत्नी के साथ रिश्तों में जो तनाव, तकरार और दूरियां बन रही थी उसमें कमी आएगी। एक दूसरे के साथ अब भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे और कुछ भ्रम, कुछ अहम जो आपके रिश्ते को खोखला कर रहा था उसमें भी अंतर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि लव लाइफ में कहिए, पति पत्नी और आपकी मैरिड लाइफ में अच्छा परिणाम देखने को मिलने वाला है। द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ने से, यानी कि कुटुंब भाव पर दृष्टि पड़ने से परिवार में कुछ कलह इत्यादि जन्म लेगी। आपके अपने आपके विरोध में आएंगे, यानी बड़े भाई बहन, माता पिता या परिवार के सदस्य, उनको शायद समय ना मिल पाने की वजह से थोड़ा सा रुष्ट हो सकते हैं। उनकी नाराजगी का सामना आपको करना पड़ेगा। पिता के संबंध जो हैं वह मधुर होंगे, पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन अगर कोई पैतृक संपत्ति इत्यादि थी तो उससे जुड़े हुए विवाद कुछ जन्म ले सकते हैं। बात नौकरी पेशा की और आपके व्यवसाय की। नौकरी पेशा लोगों के लिए, क्योंकि दसम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो नौकरी में कठिनाइयां आना, आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगना, या विशेष रूप से आपके कार्यों की जो है उचित आपको तारीफ ना मिलना या उचित वैल्यू ना मिलने से आप उलझे हुए नजर आएंगे, परेशान नजर आएंगे। और साथ ही साथ इस बीच देखेंगे जिस रफ्तार से आप आगे बढ़ रहे थे, यानी कि प्रमोशन, इंक्रीमेंट इत्यादि में थोड़ा सा शनिदेव ब्रेक लगा देंगे, आपका परिश्रम अधिक कराएंगे, फल कम देंगे, तो जिससे थोड़ा सा मानसिक रूप से आपके लिए उलझन बढ़ा देंगे। बात करें व्यावसायिक दृष्टिकोण से, व्यावसायिक दृष्टिकोण से वह लोग जो क्विक मनी हासिल करना चाहते हैं, सिंह राशि के जातक जो अचानक आकस्मिक मनी पाना चाहते हैं, उनके लिए कठिनाई भरा समय रहेगा। अचानक से अगर धन लाभ करना चाहेंगे, जुए, सट्टा बाजार इत्यादि में आप पैसा लगाएंगे, या क्विक मनी के लिए जो है त्वरित रूप से शेयर बाजार में भी आप बहुत ज्यादा हाथ आजमाने का प्रयास करेंगे, तो कोई बड़ा घाटा आपको मिल सकता है, इसकी पूर्ण संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर सरकार से जुड़ करके या विशेष रूप से आप कहीं पर जिस तरीके से मैन पावर इत्यादि का कार्य कर रहे हैं, मैन पावर सप्लाई इत्यादि का काम कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में सरकार से जुड़े हुए कार्यों में, मैन पावर सप्लाई में, इन सब कार्यों में आपको अतुलनीय सफलता मिलेगी। आपको अद्भुत लाभ की स्थिति में शनिदेव लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये रहा आपके लिए, आपकी राशि, सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव के गोचर विशेष वीडियो में। अब बस इतना ही। अब जानते हैं सिंह राशि के लिए क्या है चमत्कारी उपाय। सूर्य की राशि है आप, शनि से 36 का आंकड़ा रहता है और कई जगहों पर सामान्य रूप से भी पिता पुत्र में अहम का रिश्ता आ ही जाता है। तो ऐसी अवस्था में सबसे उत्तम रहेगा कि आप हनुमान मंदिर में या आप शनि मंदिर में जाकर के श्रमदान करें, यानी कि आप वहां पर साफ सफाई, वहां के पुजारियों की सेवा, या वहां जो लोग दर्शनार्थी आ रहे हैं उनकी सेवा, उनके लिए कुछ आप वहां पर प्रबंध करें, पेयजल का, जल का, या कुछ खाने पीने संबंधित, भंडारे से संबंधित कुछ आप करें, तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी शनिदेव का यह गोचर हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे अन्य वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को अपना खूब ढेर सारा प्यार इसी तरीके से देते रहिए। सादर वंदन। हर हर महादेव, शिव शंभो।